अस्सलाम वालेकुम। हम बीमार क्यों होते हैं? एक यानी कि सादा सा सवाल है। बीमार हम दो वजूहात की वजह से होते हैं। पहली वजह ये है कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, या जैसे आजकल मशहूर ज़माना कोरोना हो गया, या नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया। ये बीमारियां जो हैं ये जरासीम से होती हैं, जर्म से होती हैं। ये जर्म्स जो हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ मुंतकिल होते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ज़राए से मुंतकिल होते हैं। कुछ सांस के थ्रू होते हैं, कुछ टच से होते हैं। हेपाटाइटिस एक एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे इनके वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे पैरासाइट्स जो हैं, ये बीमारियां ये जर्म्स पैदा करते हैं। ये जैसे टाइप ये मैंने जो आपको बताई। इनका इलाज बहुत आसान है। हम दवाइयाँ लेते हैं, अगर वो दवाई प्रॉपर मिल जाए तो इन बीमारियों से निजात मुमकिन है। लेकिन एक दूसरी तरह की बीमारियां हैं जो इन जर्म्स से नहीं होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर जिसको हम बोलते हैं, डायबिटीज या शुगर हो गया, जैसे दिल की बीमारियां हो गई ढेर सारी, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल कमजोर हो जाता है, दिल की शरियानें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे ही दिमाग की शरियानें कमजोर हो जाती हैं, जिसके नतीजे में दिमाग की शरियान फट जाती है, फालिज हो जाता है, जिगर फेल हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। कैंसर मैं पहले बता चुका हूँ। ये बीमारियां जो हैं ये जर्म से नहीं होती हैं। इन बीमारियों की दो वजूहात हैं, या एक ही वजह कह लें है, और वो हम खुद होते हैं, इंसान खुद इसकी वजह है। फिर इंसान को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक जिसको ये बीमारी होती है, ये बीमारियां शुगर कैंसर जिसको होता है वो खुद इसका कुछ हद तक जिम्मेदार होता है। उसका लाइफस्टाइल, वो अपना कितना ख्याल रखता है, अपनी सेहत का कितना ख्याल रखता है, किस तरह का खाना खाता है। अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो उसको शुगर हो जाती है। अगर एक शख्स यानी कि दूसरी इस तरीके की अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता तो इस तरह की। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो इस शख्स के इर्द गिर्द बाकी लोग होते हैं वो भी इन बीमारियों की वजह बनते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कैसे वजह बनते हैं। शुगर, कैंसर, दिल की बीमारियां, दिमाग की शरियान का फटना, फालिज होना, ये इनकी जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो स्ट्रेस, परेशानी है। और ये परेशानी कौन देता है? ये परेशानी कोई और नहीं देता, हमें हमारे अपने देते हैं, हमारे कुलीग्स देते हैं, हमारे घर के लोग देते हैं, बहन भाई देते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को परेशानी देते हैं, बच्चे वालिदैन को परेशानी देते हैं, वालिदैन कई बातों पर बच्चों को परेशान करते हैं, हमारे अपने मोहल्लेदार हमें परेशान करते हैं, हमारे कुलीग्स हमें परेशान करते हैं, और उस परेशानी के नतीजे में हमें ये बीमारियां लाक हो जाती हैं। अगर हम इन परेशानियों को, जो कि बेमैनी होती हैं, जिनका कोई खास जिनकी कोई खास वजह भी नहीं होती, ये नहीं है कि वो, ये नहीं कि ये बुनियादी तौर, ये ऐसी परेशानियां होती हैं जो हम एक दूसरे को अपने मिजाज की वजह से देते हैं। इसके अलावा इन परेशानियों की कोई खास वजह नहीं होती है। यानी कि शोहर घर आया है, बीवी जो है उसको बताना, उसकी माँ के गिले करना शुरू हो जाएगी, या ये बताना शुरू हो जाएगी कि नंद के साथ अभी उसने घर में पाँव ही रखा है, उसको यानी कि पानी का गिलास देने की बजाय इस तरह की बातें, या चले बाद में ही सही इस तरह की बातें, या किसी बात पर यानी कि कुलीग्स करते हैं ऐसे, एक दूसरे की को परेशान करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, तानाजनी करते हैं। कि किसी का कोई इस तरीके से मिसहैप हो गया है तो बाकी लोग उसको ताने देना शुरू कर देते हैं, बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी अपना किसी भी तरीके से वार खाली नहीं जाने देता। अगर खुद नहीं कहेगा वो बात डायरेक्टली तो ये कहेगा कि मैंने कोई आपके वो फिलाना जो है वो आपके बारे में ये बात कह रहा था, और ये नहीं सोचेगा कि इससे इस शख्स को कितनी परेशानी होगी, कितनी स्ट्रेस होगी। अब होता क्या है, उस परेशानी, उस स्ट्रेस के नतीजे में ये शुगर, कैंसर, दिल की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, इन शरियानों का फटना, ये फालिज होना, ये बीमारियां हो जाती हैं इन परेशानियों से। अगर हम ये काम करना छोड़ दें, इस तरीके की परेशानियां देना छोड़ दें, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आए, थोड़ा सा इखलाक से, थोड़ा सा ख्याल से पेश आए, एक दूसरे को यानी कि कोशिश करें कि हम एक दूसरे तक वो बात ना पहुंचने दें जिससे दूसरे को परेशानी हो सकती है,
یا ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے والدین کو پریشانی ہو جا سکتی ہے، بھائی پریشان ہو سکتا ہے، شوہر بیوی یا کوئی بھی ہمارا اپنا جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ ایسا ہم کام نہ کریں بلکہ ایسا کام کریں جس سے اس کو خوشی ملے، تو اس کے نتیجے میں وہ شخص یا اس بندے کو یہ بیماریاں نہیں ہوں گی، یا ان کا رسک فیکٹر جو ہے وہ کافی نیچے چلا جائے گا، کم ہو جائے گا۔ جو شوگر اس بندے کو 60 کی دہائی میں جا کے ہونی ہے، ہماری ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کو یہ شوگر 30 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، کیونکہ بہن بھائیوں کا رویہ ایسا ہے، یا بیوی کا رویہ ایسا ہے، یا کولیگز کا، گھر کا، کسی کا بھی، یعنی کہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رویوں کے نتیجے میں وہ بیماری جس کا سامنا اس بندے نے 20 سال پہلے کرنا تھا وہ آج ہو جاتی ہے۔ دل کمزور ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں، اور سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ تو مہربانی کیجئے، کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں کم سے کم پریشانیاں لائیے۔ کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی بات مت بتائیے جس سے دوسرا بندہ پریشان ہو، بلکہ ایسی بات بتائیے جس سے وہ خوش ہو۔ ایک دوسرے سے سمائل دے کر ملیے، سمائل دینے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مسکراہٹ سے انسان کے جسم کے اندر اچھے ہارمونز، انزائمز وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں جس سے بندے کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اس کی بجائے جب آپ منہ بنا کر ملتے ہیں، یا روٹھا ہوا منہ یا غصے والا منہ، اس کے نتیجے میں بندے کے اندر بری ہارمون جو ہیں، نیگیٹو قسم کے ہارمون جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس ولاگ میں تو آپ کو خیر اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے پھر اور ولاگ بناؤں گا جس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے یہ جو تانے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، ان سے کیسے، کس طریقے سے، کیا ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر، کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، کون سے ہارمونز نکلتے ہیں، وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو کینسر ہو جاتا ہے، یا شوگر ہو جاتی ہے، یا دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے، یا دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے ان پریشانیوں سے۔ یہ پریشانیاں، یہ تانے، یہ رویے، یہ غصہ کس طریقے سے ہارٹ اٹیک کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہارٹ اٹیک کیسے اس سے نتیجے میں آتا ہے، یہ آپ کو میں الگ ولاگز میں بنا کے بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔